वेलकम टू आवर चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम IQ और मैं हूं आपका दोस्त गौतम और आप देख रहे हैं करेंट अफेयर 3 अक्टूबर 2020 का। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु नेम्ड FTII गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन। FTII का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? शेखर सुमन, शेखर कपूर, परेश रावल या अर्जुन रामपाल। आंसर क्या होगा? आंसर होगा शेखर कपूर। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज अनाउंस्ड शेखर कपूर एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII, सोसाइटी चेयरमैन ऑफ FTII गवर्निंग काउंसिल। अब अबाउट FTII का देख लेते हैं। अब प्रेसिडेंट होंगे शेखर कपूर। इसका मतलब ऑफिस है पुणे महाराष्ट्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट CM टू लॉन्च YSR जला कला स्कीम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR जला कला योजना शुरू की है? असम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या गोवा। आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा आंसर होगा थर्ड, मतलब आंध्र प्रदेश। टू बेनिफिट द स्मॉल एंड मीडियम फार्मर हु हैव बीन नो ओपन वाटर सोर्स फॉर इरिगेशन, उसके लिए चीफ मिनिस्टर YSR जगन मोहन रेड्डी ने एक लॉन्च किया है YSR जला कला ऑन मंडे। अंडर द स्कीम ऑफ ब्रोअर्स विल वी डग फ्री ऑफ कॉस्ट द नीडी फार्मर, मतलब जिस फार्मर को आवश्यकता है उससे, ठीक ना। और अबाउट आंध्र प्रदेश देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश साउथ इंडियन स्टेट है और फिर इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 का। इसका कैपिटल है विशाखापट्टनम, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है अमरावती, लेजिस्लेटिव कैपिटल है कुर्नूल, जुडिशियरी कैपिटल है, ठीक ना। अब इस मतलब आंध्र प्रदेश का गवर्नर है बिजू भूषण हरिश्चंदन और चीफ मिनिस्टर है YS जगन मोहन रेड्डी, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट लॉन्च्ड लाइवलीहुड जनरेशन पोर्टल फॉर रिटर्न्स माइग्रेंट वर्कर। किस राज्य ने प्रवासियों के लिए आजीविक उत्पादन पोर्टल लॉन्च किया है? असम, नागालैंड, पंजाब या हरियाणा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका नागालैंड। नागालैंड सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स वर्कर जो कि उनके स्टेट में आए थे उनके लिए लाइवलीहुड जनरेशन पोर्टल इनोग्रेट किए, ठीक ना। और अबाउट नागालैंड नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है और नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ था 1 दिसंबर 1963। कैपिटल है कोहिमा, लार्जेस्ट सिटी है दीमापुर, ठीक ना। और चीफ मिनिस्टर हैं गवर्नर हैं RN रवि और चीफ मिनिस्टर हैं नीफ्यू रियो जो कि NDPP के हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म्ड हाउ मेनी टास्क फोर्स टू मेक इंडियन MSME फ्यूचर रेडी। भारत सरकार ने MSME यानी इंडस्ट्री के लिए तैयार करने के लिए कितने कार्यबल का गठन किया? 4, 5, 6 या 7। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका 5। द गवर्नमेंट of India has constituted 5 task force to make India micro or small and medium enterprises MSME, micro or small and medium enterprises। अब MSME के मिनिस्टर कौन है? MSME का मिनिस्टर है नितिन जयराम गडकरी। अवार्ड देखते हैं, हाँ MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस उद्योग भवन और फिर इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एनुअल बजट है 6,552 करोड़ और मिनिस्टर है नितिन जयराम गडकरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट हैज इशूड एन अलर्ट ओवर
कॉन्गो फेवर। किस राज्य ने एक जिला ने कॉन्गो उभर पर अलर्ट जारी किया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? किस स्टेट ने? देखिए स्टेट होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पालघर डिस्ट्रिक्ट इशूड कॉन्गो फीवर alert on September 29 in 2020. This virus was found in some of the neighboring district in Gujarat. और अवार्ड मध्य प्रदेश, इसका मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई और विंटर कैपिटल है नागपुर। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना से हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज ऑनर्ड विथ अ स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय यूएनडीपी? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है? नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार, सोनू सूद या एसआर के? आंसर होगा सोनू सूद। सोनू सूद जी ने कोविड-19 में बहुत हेल्प किए हैं ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे। बॉलीवुड एक्टर हैं सोनू सूद। हैज बीन कन्फर्म्ड एज प्रेस्टिजियस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (SDG) स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड्स बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) ऑन 28 सितंबर 2020 को इन्हें प्रोवाइड किया गया है। और UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। फॉर्मेशन हुआ था 22 नवंबर 1965 को। अब इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड NAVARD नाबार्ड टू अंडरटेक सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन इन विच स्टेट? नाबार्ड ने किस साक्षरता में स्वस्थ साक्षरता अभियान चलाया? असम, केरल, कर्नाटक या गोवा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा कर्नाटक। और देखिए नाबार्ड क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विल बिगिन अ सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन SLC इन कर्नाटका टू प्रमोट अ लिटरेसी ऑन वाश यानी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इन 2000 विलेज, मतलब 2000 विलेज में ये तो प्रोग्राम चलाया गया है। और अवार्ड नाबार्ड इसका फॉर्मेशन हुआ था 12 जुलाई 1982 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ अबाउट कर्नाटक देख लेते हैं। देखिए कर्नाटक का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956। कैपिटल है बेंगलोर। डिस्ट्रिक्ट है 30 डिस्ट्रिक्ट है टोटल। और गवर्नर है बिजू भाई वाला। चीफ मिनिस्टर है VS येदियुरप्पा जो कि बीजेपी से हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी होल्डिंग अ वर्चुअल समिट विथ विच नेशन प्राइम मिनिस्टर इन दिसंबर 2020? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ प्रस्तावित शिखर सम्मेलन करेंगे दिसंबर 2020 में? नेपाल, मालदीव्स, बांग्लादेश या जापान? आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका बांग्लादेश। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के साथ एक जॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंसी कमीशन JCC के बीच में बैठक होगा। और अबाउट बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, एक तरफ से वे ऑफ बंगाल से है और कैपिटल ढाका है। और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज पैरिस्ड विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट फॉर इफिशिएंट कोविड-19 मैनेजमेंट? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुशल कोविड-19 के लिए भारत के किस राज्य की प्रशंसा की है? उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक या दिल्ली? देखिए आंसर होगा इसका उड़ीसा। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु पैरिस्ड द Odisha state government recently for its efficient COVID-19 management despite witness a huge influx of migrants and taking cyclone Amphan during the, मतलब उड़ीसा में इतना सारा डिस्टर्बेंस हुआ था फिर भी इतना अच्छा से मैनेज किया, उसके लिए उन्हें इसका तारीफ किया है उड़ीसा को, ठीक ना। और अबाउट उड़ीसा इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936, जिसको लोकल भाषा में उत्कल दिवस बोला जाता है। कैपिटल है भुवनेश्वर।
और लार्जेस्ट सिटी भी भुवनेश्वर ही है। गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जो कि बीजेडी से हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिसाइल फ्यूचरिंग इंडिजीनियस बूस्टर सक्सेसफुल फाइट टेस्टेड। स्वदेश बूस्टर की विशेषता वाली मिसाइल किसने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। ब्रह्मास, आकाश, निर्भय या पृथ्वी वन। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका, देखते हैं, आंसर होगा ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूजिस मिसाइल फ्यूचर इंडिजीनियस बूस्टर एंड एयर फ्रेम सेक्शन along with many other made in India subsystem by successfully flight tested for ITR। एक उड़ीसा के बालासुर में DRDO के द्वारा टेस्ट किया गया था जिसका सक्सेसफुल टेस्ट हो गया है। और फिर अबाउट DRDO इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958, हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कोर्ट acquitted all 32 accused in बाबरी डिमोलिशन केस। बाबरी विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों को किस अदालत ने बरी कर दिया? दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या CBI कोर्ट। आंसर क्या होगा? आंसर होगा CBI कोर्ट। ऑल 32 accused in the बाबरी demolition case were acquitted by a special CBI court in लखनऊ। और अबाउट CBI फॉर्म्ड हुआ था 1941 और ये CBI अंडर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बॉडी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं, नीति आयोग एंड एम्बेसी ऑफ विच नेशन साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। नीति आयोग और किस राष्ट्र के दूतावास ने वास्तविक पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिकी एम्बेसी, रशियन एम्बेसी ऑफ नीदरलैंड या एम्बेसी ऑफ आयरलैंड। आंसर क्या होगा? एम्बेसी ऑफ नीदरलैंड्स ने नीति आयोग एंड एम्बेसी ऑफ नीदरलैंड ने न्यू दिल्ली में साइन किया है स्टेटमेंट्स ऑफ इंटरनेट SOI टू सपोर्ट द डिक्लेरेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा फॉर एकोमोडेशन एंड क्लीनर्स। और ये है नीदरलैंड का फ्लैग। और थैंक्स टू वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।